राहुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम अपने आसपास बहुत सारे रिश्तों को टूटते बिखरते देखते हैं, परंतु कुछ रिश्ते हमारे पास बहुत गहरे होते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, संतान आदि। महाराज जी, इन्होंने बीच में बहुत कुछ कल, लास्ट में इनका आश्रय है। गुरुदेव, मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए जब मेरे ही कोई करीबी मेरा दिल दुखाता है बार बार, तब भी मुझे उनसे नफरत नहीं होती। यही सब प्रपंच है। इसी से बचने, देखो एक दिन हमने शास्त्र की सूक्ष्म बात बताई थी कि ये चार जहर हैं जो आदमी को मार रहे हैं। भोगों में आसक्ति, जो भी भोग भोगा इतनी आसक्ति कि अब जी नहीं सकते इसके लिए। वो जूता मारे, गाली दे, तो भी हमको अगर वहां से भोग की प्राप्ति होती है तो हम वो जूता बर्दाश्त कर लेंगे, गाली बर्दाश्त कर लेंगे, पर वो जो अंदर आसक्ति पैदा हो वो मार रही जीव को, पक्का बहुत जोर की मार रही। विचारों में अहंकार रूपी विष, मैं क्या, मैं ऐसा, मैं ऐसा विचार है ना, ये अहंकार, ये अहंकार। संबंधों में मोह ममता, वही जिसको आप वर्णन कर रहे हो। कौन किससे प्यार करता है? जब ऑपरेशन करके देखा जाए तो कोई प्यार नहीं करता, सब झूठा। उसका अपने लिए भी झूठा और दूसरे के लिए भी झूठा। तुम स्त्री मान के ही तो अपने को फिर जो संबंध बनाए हो तो शरीर ही संबंधों को तो माना है ना, भगवान से मतलब है ना अपने स्वरूप से मतलब है। तो बाहरी झूठा ही तो व्यवहार कर रहे हो। बोले मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, किसको देख के बात कर रहे हो? किसको देख के बात कर रहे हो? बोलते ना अंग्रेजी में नहीं कहते आई लव यू, नहीं कहते मैं आपको प्यार करता हूं। किससे बात कर रहे हो? किससे? बस हमारा प्रश्न है कि किससे बोल रहे हो कि मैं आपको प्यार कर रहा हूं। आप बताओ किसको प्यार करते हैं? उत्तर दीजिए। मैं को नहीं, उसको तो जाना ही नहीं। खुद से शरीर को, शरीर को, मैं शुद्ध तत्व को तो जाना ही नहीं ना, तभी वो बोल रहा है। क्योंकि जो मैं वहां वो यहां है, तो यू कैसे आ सकता है? अरे हाँ, तो अब यू जो बोला, समझ रहे, तो यू किसको बोला? शरीर को। नहीं, शरीर को बोला ना। अच्छा ठीक है, मान गए आप शरीर से प्यार करते हो। अब उससे मैं गया, अब रखो शरीर को। लैला एक रात ले रख सकता, कमरे में जाने में डर लगेगा उसे, नहीं लगेगा? अच्छा उससे पूछो क्यों? जिससे बोला था कि मैं आपसे प्यार करता हूं वही तो है। बोले नहीं, वो चला गया। अच्छा उससे परिचय नहीं किया जो चला गया, तो बोलो प्यार झूठा है ना, सच्चा प्यार कहा है। अगर उसको जान गए मैं को, तो वो एक ही है, वो बहुत नहीं है, वो एक ही है। इसलिए मुझे लगता है कि दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का कारण हमारा अज्ञान है। हम शरीरों से संबंध बनाए हुए, और ये नाशवान है और ये दुखमय है। तो मिलेगा क्या आपको? परिणाम में वियोग और दुख मिलेगा, वही आपको मिल रहा है। अगर हम इसीलिए कहते सब में भगवत भाव करो, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। क्योंकि जिससे आपने भाव किया वो प्रभु हैं, और वो वहां भी हैं और यहां भी हैं। तो उधर से अगर नफरत करेंगे तो इधर से आपको संभाल लेंगे। एक कोई नहीं, मेरा गोविंद तो है ना, ये अंदर भाव दृढ़ हो जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब हम चाहिए नहीं आपका प्यार। आपको बोलो हमसे क्या चाहिए? बस हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पुत्र है तो उसको मां की तरह दुलार कर रहे हैं, सास है तो उसके सेवक की तरह हम उसकी सेवा कर। हमें ये नहीं कि वो क्या बोल रही है, वो हमारे लिए क्या कर रही है। ये जब तक हमारा सुधार नहीं होगा, जब तक हम असलियत नहीं समझेंगे। अगर हम सास की, ससुर की, पति के परिवार की सेवा कर रहे हैं, और हमें यह है कि उनसे हमको पलट कर इसका फल मिले, अनुकूलता, तो रोना ही पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी अनुकूलता एक जैसी किसी को नहीं मिल सकती। ये माया है, परिवर्तनशील है, ये गड़बड़ करती रहेगी। आप बलवान बनो। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप क्या कहते हैं और आप हमारे प्रति कैसा भाव रखते हैं, भगवान जाने। आप जीत जाओगे, निकल जाओगे माया से ना। अब इसमें अगर बुद्धि शुद्ध नहीं, भजन नहीं, तो बड़े तर्क निकल जाएंगे।
हम क्यों, हमारा भी तो जीवन है, हम किसी के नौकर हैं, हम किसी के, बस फिर तो चिंता मत करो, तुम भी सास बनोगी, नहीं आगे तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जाएगी। वो तुमसे ऐसे उत्तर मिलेंगे। एक छोटा बच्चा था, तो मिट्टी के पात्र में अपने सास ससुर को भोजन देती थी, ऐसे जैसे पशुओं को देते कमरे में, बूढ़े को कौन आदर करता है। वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो बच्चे ने जो 8-9 वर्ष का था उसे उठा करके बॉक्स में रखा। उसने कहा इसे बॉक्स में क्यों रखा? तो बोले दादा और दादी को आप इसी में पवाते ना, आगे चल के आपके काम आएगा, इसी से मैं पाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारे दादा दादी को कैसे आप, तो मम्मी इसी का सेवन मैं आपको कराऊं। मतलब वो कर्म तुम्हारे सगे संबंधियों की बुद्धि में बैठकर तुमको वैसे ही दंड देगा जैसे आप आचरण, और अगर आप आचरण सही कर रहे हो, वो कटु व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसा आनंद प्रभु देगा कि आगे देख लेना, ऐसी सुख सुविधाएं देगा। सत्य थोड़ा समय लगता है पर परिणाम बहुत मंगलमय आता है। जैसे सत्य 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और असत्य बड़ी मौज मस्ती में रह रहा दुर्योधन, लेकिन परिणाम वंश का विनाश और सिंहासन पर आरूढ़ महाराज युधिष्ठिर। ये ना, क्यों आशा करती हो कि ये हमको सुख दे? उनसे, वो खुद सुख के भिक्षुक हैं, तुम्हें क्या दे सकते हैं? बस यही समझना है, सब सुख की आशा खुद रखे हुए है, वो तुम्हें सुख क्या दे देंगे? अगर कोई कहता है ना, आपसे हाथ मिलाता है ना, पक्का कुछ ऐसा है आपके पास जिससे वो हाथ मिला रहा है, कुछ है। जिस दिन वो कुछ हट जाएगा तो आप बुलाओगे, हाथ ऐसे करोगे तो मिलाएगा नहीं, देख लेना। वो कुछ है उसकी नजर में, रुपया, बुद्धिमत्ता, शरीर बल, कुछ है जिससे वो हाथ मिला रहा, नहीं तो कोई नहीं मिलाएगा। हम अपनी जिंदगी की बात कहते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं। तब वो जो सबका है उस पर नजर गई, यार असली दोस्त, असली यार तो वही है, फिर निहाल कर देते हैं वो। अगर कोई और है तो वो छुपे रहते हैं, और जब दूसरों न कोई तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर वो आ जाते हैं। काहे को मन को दुखी करो, काहे को ऐसी जगह फंसाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे लोग हैं ना, ऊब जाते हैं, नहीं नहीं, उबना नहीं है, उबते तब हो जब उनसे आप सुख की आशा रखते हो कि मान लो हम आपकी सेवा की, तो कम से कम आप इतना तो कि हमारे पीछे बड़ाई करो, मेरी बहू तो इतनी सेवा करती है, ये कान में पड़ा ना, अब इतनी ही फीस काफी है हमारे लिए, नहीं है कि चलो हमारी और उल्टा होगा, पक्का होगा। जब कोई आएगा ना तब वो कहे कि ये बहू जो है ना, अगर वो कहे भी कि दादी तुम्हारी तो बहुत सेवा करती हो, 100 कमियां बोलेगी, और जब कान में पड़ेगा तब तुम्हें लगेगा कि अब बताएंगे हम तुम्हें। नहीं नहीं, तुम जीत जाओगे। अगर वो बात सुनकर वैसे ही सेवा करती रही तो भगवान उनके भी हृदय में बैठा है, आपके हृदय में बैठा है, जीत जाओगे। अवस्थागत बुद्धि का स्वरूप गड़बड़ हो जाता है। जैसे वृद्धजन है ना, तो उनकी बुद्धि में चिड़चिड़ा स्वभाव आ जाना और कटु वचन बोलना, नकारात्मक बातें करना। पर अगर आप सेवा कर ले गए तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उस मंदिर में भगवान बैठे हैं। हम भगवान तो देखा नहीं, भगवान माना नहीं, तो ये जो शब्द निकला ना कि फिर हृदय, दिल टूट जाता है, क्योंकि गलत जगह दिल को लगा दिया। उन्हीं के अंदर भगवान देकर लगाओ, कोई परेशानी नहीं। देखो, आप पहली बार हमारे नेत्रों के सामने दिखाई दे रहे हो, पहली बार आप हमारे नजदीक बैठे हो। हमारा भाव और आपका भाव अगर मिल जाए अभी, तो आपको ये लगेगा कि मैं इनको तो बहुत समय से जान रहा हूं। ऐसा लगता है कि आप मेरे घर के हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार देखा है, पर परिचित बहुत पहले से, क्योंकि हम सबका अंतरात्मा एक ही है। आप जितना प्यार आपका है, अगर वो एक को दे दो तो अनेक में तुम्हें वही प्यार नजर आने लगेगा। अनेक में फैला दिया, एक को जाना नहीं तो दिल तो टूटेगा ही। प्रेम की गली बहुत सांकरी है, इसमें अनेक नहीं समाते, एक में प्रेम कर लो सब जगह। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। अब ये चौपाई तो गा लेते लेकिन समझते नहीं, फिर दिल काहे को, हमारा दिल दिलवर से लग गया। अब तुम गाली दो चाहे पूजा करो हमारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। प्यार किया है प्यारे से। प्यारे कौन है? सबके प्यारे वो हैं। लोग कहते
सब आप सब उन्हीं से प्यार कर रहे हैं, लेकिन जाना नहीं, बस अंतर इतना है। नहीं तो चाहे जितना लाडला पुत्र हो या पति हो या पत्नी हो या कोई भी हो, जब वो निकल जाएगा जो प्यारा है, फिर आप उसके साथ जो बर्ताव करते हैं बड़ा मजाक वाला बर्ताव करते हैं। अब अगर समझ लो असलियत में, जो मरने के समय समझने के लिए गाया जाता है ना, राम नाम, अरे यार सत्य को जान गए बोलो, उस समय बोल रहे हैं ना, अब उस सत्य को पकड़ लो तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम अन्य योनियों में नहीं भटकोगे। सबको ज्ञान है शरीर छूटेगा, सबको पता है शरीर की दशा होगी, और इसी शरीर सुख के लिए हम दूसरों की हिंसा करते हैं, पापाचरण कर रहे हो, दुर्गति हो जाएगी। ये कोई सुख है? अरे किसी तरह प्राणों का पोषण करो, धर्म से चलो और नाम जप के निकल जाओ इस संसार के दुख से। यहाँ कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है, शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। कितना इसको खवा पिया रहे, कष्ट पे कष्ट देता चला जा रहा है, छूटता चला जा रहा है। बाल्यावस्था गई, जवानी गई, बुढ़ापा गई, मर गए, दूसरा शरीर मिला। न ये प्यार कर रहा है, न कोई प्यार कर रहा है। प्यार करने वाले की तरफ हम पीठ किए हुए हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे। हमारा प्यारा है श्री भगवान, वही जब सबके हृदय से चला जाता है, फिर हम किसी को प्यार नहीं करते। अनजाने में भी हम भगवान से ही प्यार करते हैं। जानकर प्यार कर लो तो दुखों का नाश हो जाएगा, आनंद में डूब जाओगे। ये चाह नहीं रहेगी कि आप हमें सुख दें, नहीं, हृदय आनंद से भरा रहेगा। आप दूसरों को सुख देंगे। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए है, आप भी वैसे ही हो जो इस शरीर में पंचभूत, जो अंश इसमें वही आप में। बस कमी ये है कि आप उसका भजन नहीं कर रहे, आप उसको प्यार नहीं कर रहे। आपने अपने प्यार को बहुत ऐसी जगह विभाजित कर दिया जहां दुख ही दुख मिलेगा। समेट लो, स्वांग करो, असलियत में प्यार भगवान से करो। हमारे शास्त्र और संत जन सुख का जो रास्ता अनुभव करके देखा है वो यही है, बिना हरि शरणम के दुख निवृत्त नहीं हो सकता। पक्की बात समझ लो। हाँ, हरि ही परम सुख प्रदान करने वाले हैं।